नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में हजारों प्रतियोगी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी रहा। झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई पुलिस बैरिकेड तोड़े, जिसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने पानी की बौछारें की और लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सवाल यह है कि छात्रों के इस आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर वह विपक्ष आखिर चुप क्यों है, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाता रहा है। यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और वह विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब किसी बीजेपी शासित राज्य में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई होती है तो विपक्ष लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों की दुहाई देता है। लेकिन जब उसी तरह की स्थिति विपक्ष शासित राज्य में पैदा होती है तो क्या वही मापदंड लागू नहीं होने चाहिए? यही नहीं, कल तक छात्रों के अधिकारों की आवाज उठाने का दावा कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है, जिससे उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी जेएसएससी, सीजीएल समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और जेपीएससी, जेएसएससी में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की समिति से जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का दावा है कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98% मांगें स्वीकार कर ली हैं। वहीं आंदोलनकारी कहते हैं कि जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, उनमें से केवल 3 पर सरकार सहमत हुई है। यही मूल विवाद है और बातचीत के कई दौर के बावजूद गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रदर्शनकारी। उनको बोलते हैं, लेकिन उन्होंने अपना बर्थडे मनाने के वजह रैन वाटर चलाकर मोबाइल देखिए। हम लोग गरीब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, फोर्स लोग डंडा चालू करके मोबाइल सारा चीज तोड़ दिया। अब बताइए हम लोग क्या करें? तो 25 साल से मारा हुआ छात्र है, 25 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ के हर जगह, लेकिन इन लोग जो हमारी सरकार है अभी तक इन लोग काम में नहीं सीख पा रहे। अच्छे से नोटिस हम लोग कर रहे थे, सारे स्टूडेंट मिलकर हम लोग सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारे बात को सुना जाए, बट ये निकलती सरकार हम लोग को बात न सुनकर लाठीचार्ज करके बेरहमी से हम लोग को मारा गया है। ये अभी इस तरह से मारा गया, लाठी से करके कम से कम बहुत लाठी से पीटा गया है। हमेशा आवाज जगह सुनते कहते हैं कि सरकार प्लीज बातों स्टूडेंट की बातों को सुनिए। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्लीज हम लोग बातों को सुनिए। सारे स्टूडेंट में हम लोग पिता का हालत है, अभी लगा जस्ट हम लोग लगा देखिए प्यार में मार कर सरकार हम लोग को तोड़ दिया गया पुलिस द्वारा, बेरहमी से हम लोग को मारा जा रहा है। बैरिकेड से लगभग 150 से 200 मीटर पीछे खड़ा था और एक्चुअली में रिंग भी गया था, तो बहुत पीछे खड़ा था। अचानक से पुलिस लाठीचार्ज हुई, मुझे दिखा भी नहीं कि पुलिस लाठीचार्ज हो चुकी है। क्यों हुई मुझे नहीं पता, क्योंकि बैरिकेड से काफ़ी पीछे था। जब मैंने देखा कि पीछे पुलिस है, पुलिस आके एक लाठी बहुत जोर से मारी यहाँ पे। उसके बाद मैंने भागने की कोशिश की, नीचे गिर गया। नीचे गिर गया, इधर पैर में बहुत चोट लग गया है। तो बस यही घटना हुई। फिर मैं जो आके फिर पानी में डाल के अचानक लाठीचार्ज हुआ, अचानक हमें आगे बैरिकेड के आगे मुझे पता नहीं आगे क्या रीजन रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चल सुनने में आ रहा है तो वहाँ वैसे छात्र काम किए थे। और अभी हम लोग लगभग 750 किलोमीटर का जो दायरा है सरकार का, उससे हम लोग काफी दूर है। हम लोग 3.5 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, ना तो वैसे कोई कानून का उल्लंघन किए हैं, काम भी नहीं किए हैं। सरकार को लाठी चलाने की जरूरत पड़े और बैरिकेड से मैं 200 मीटर दूर था। हम लोग का सिंपल सी डिमांड है, की जाँच की मांग करा थे। हमारे लोगों को 13 के पीछे मैं भी बैठा था, कई मार्जिन से मैं रहा था, तो उसके सीधे के बस जाँच करा दी। हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग लगभग मान चुके हैं, तो केवल सीबीआई जाँच की बात आशा रही है। सीबीआई जाँच करा दी, मांगे बस वही मांगे, तो भाई लोग का जो सीजीएल का मांग है वो करा दी, ताकि हमें कोई मांग भी नहीं है। हम बहुत छोटी सी मांग है। अब इसके लिए आपको लाठी चलाना पड़ जाता है, तो आपके सद भी आती है। मैं कानून से बाहर नहीं हूँ, संविधान से बाहर नहीं हूँ, आपके राज की बच्चे हमें अभी भी आप ही का अभिभावक होना, मुझे अभी भी आप ही से उम्मीद है कि आप ही जो कीजिएगा मेरे लिए कीजिएगा। तो फिर लाठी चलाना क्यों भाई, क्यों इतना कष्ट देगा? सर जंतर मंतर में हुआ कि लोगों का हौसला देख के सरकार को झुकना पड़ा। वो तो सेंटर झुक गई तो स्टेट वाली तो झुकेगी। हम लोग का हौसला देख के सरकार में
वो आएगा, हिम्मत टूटेगा सरकार का, लेकिन हम लोग का हौसला नहीं तोड़ना है। बस सबको मिल के साथ में जाना है और हम लोग का जो डिमांड है वो फुलफिल होगा। युवा जाग चुका है, युवा जाग चुका है। अब हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, नौकरी चाहिए। देखिए सर, हम ये बोलना चाहिए आपके टीवी और माध्यम से सर, ये झारखंड में जो जेपीएससी और जेएसएससी का धांधलियां हो रही है, झारखंड में जेएसएससी का फॉर्म तो निकलता है, कैलेंडर तो निकलता है, बट उसको अपरिहार्य कारण से रद्द कर दिया। ये बहुत सीरियस मैटर है सर। ये कैलेंडर निकलता है, जैसे हम लोग का छात्र का दिवाली निकल गया, कैलेंडर निकलना मतलब हम लोग हलो उत्साह से खुश हो जाते हैं कि हाँ कैलेंडर, हम अब सरकार हमारे कैलेंडर पे चलेगी। हम स्टूडेंट सरकार के साथ है, लेकिन यह कैलेंडर ना 1-2 महीना के बाद कैलेंडर रद्द हो जाती है, परीक्षा तो लीक हो ही जाती है। क्या बोले, जैसे कैलेंडर में अभी 2018 के बाद से दरोगा नहीं आया और झारखंड पुलिस नहीं आया, IR में इतना वैकेंसी खाली है सर। आप क्या करके रखिएगा सर? हम लोग आपके साथ उग्रवाद नहीं होना चाहते सर, हम लोग आपके विरोधी नहीं होना चाहते, हम आपके साथ है सर। आपका हर एक मूवमेंट हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे आपका नारेबाजी करके? ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है झारखंड में, ये पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में संयम और स्वाधीन एकदम संविधानिक तरीके से पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा देश को कि क्या संयम रख के हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग तो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, न कोई विधायक को पकड़ के कुछ कर रहे, न कुछ तोड़फोड़ कर रहे। सर हमारी मांगे यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा झुक गई सर, आप जीत गए सर। मैं हाथ जोड़कर विनती है सर कि हमारे अधिकार को हमें दिया जाए और जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया जाए, जिसमें दरोगा, झारखंड पुलिस, ये सब जारी किया जाए। थैंक यू। कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से चुनाव में मैया सम्मान योजना और अलग अलग तरीके से पैसे देके लोगों को लुभान्वित करते हैं, तो इसमें सीट बेचने की क्या ज़रूरत है भाई? आप बच्चों का सीट बेच के और नौकरी उन लोगों खा जा रहे हैं, तो अवसर की समानता कहाँ है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो फिर ये 9वीं क्लास की जो किताब जो झारखंड सरकार 9वीं क्लास में ये लोकतांत्रिक राजनीति की जो बुक चलाती है, ये मेरी बुक तो है नहीं, ये तो सरकार के द्वारा बनाई गई बुक है जो झारखंड सरकार लिखवाती है। इसमें जब लोकतांत्रिक अधिकारों में बोला जाता है कि यहाँ पे लोगों को अवसर की समानता है, तो अवसर की समानता कैसे है भाई? एक आदमी जो है सो फिनिश लाइन पे खड़ा है, एक लाइन है स्टार्टिंग लाइन पे एक बंदा खड़ा है और दोनों में रेस होता है, तो ऑब्वियसली है कि कौन जीतेगा? जो फिनिश लाइन पे खड़ा है वो व्यक्ति जीत जाएगा। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? और अगर हम अधिकार ना मांगे तो कौन मांगेगा? देखिए तो हम लोग प्रोटेस्ट में आए। हो गया यार, लंबा हम आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन ने आज उस समय और ध्यान खींचा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन भी था। करीब 10:30 बजे शुरू हुए मार्च में प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और तख्तियां लेकर विधानसभा की ओर बढ़े। एक पोस्टर पर मुख्यमंत्री को लेकर लिखा था, छात्रों की समस्याएं मत देखो, छात्रों की आवाज मत सुनो और छात्रों के सवालों का जवाब मत दो। साथ ही आंदोलन का एक मानवीय पहलू भी है। 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे JLKM नेता देवेंद्र नाथ महतो 10.5 किलोग्राम वजन घटने के बावजूद एम्बुलेंस से मार्च में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच ने भी कथित असामाजिक तत्वों को आंदोलन में घुसने से रोकने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात किए। वहीं पुलिस का कहना है कि वह संयम बरत रही है। पूरे 4 किलोमीटर मार्ग पर 1500 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और निषेधाज्ञा भी लागू रही। आज रांची में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, सवाल यह भी है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता सत्ता के साथ बदल क्यों जाती है। दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई हो तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, लेकिन झारखंड में छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज हो तो वही आवाजें कमजोर क्यों पड़ जाती हैं। क्या छात्रों के अधिकार राजनीतिक सुविधा के अनुसार तय होंगे? क्या विपक्ष की जिम्मेदारी केवल तब तक है जब तक सत्ता में उसका प्रतिद्वंदी बैठा हो? बीजेपी ने इसी आधार पर कांग्रेस और विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। इस समय पूरा देश देख रहा है कि झारखंड में छात्र लोग अपने मुद्दों को लेकर न सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं बल्कि शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मर्यादित संघर्ष कर रहे हैं, अनुशासित संघर्ष कर रहे हैं। ना कोई अभद्र भाषा आ रही है, ना कोई वहां पर गाली गलौज की भाषा आ रही है।
न वहां पर कोई उनको अज्ञात स्रोतों से ऑर्डर करके स्विगी और जोमेटो के उच्च कोटि के भोजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और ना ही उनके बैठने रुकने के लिए उच्च कोटि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और ना ही वहां पिकनिक जैसा माहौल है। और इससे अधिक महत्वपूर्ण बात यह कि झारखंड का विषय सिर्फ पेपर से जुड़ा नहीं है, वो नौकरी से जुड़ा विषय है। वहां आरोप सिर्फ यह नहीं है कि पेपर लीक हो गया है, जो केंद्र में था, और पेपर भी लीक क्या हुआ था कि पेपर राइटर बनाने वाले ने ही उसको आउट कर दिया था। वहां पर आरोप यह है कि सरकार के साथ हॉबनॉबिंग करके, सेटिंग करके लोग नौकरियां देते थे और सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र देती थी। बहुत गंभीर विषय है, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अब अपने कैरियर के अंतिम चरण पे हैं। मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम में किसी का मौका चला गया तो अगले वर्ष फिर मौका आ सकता है, पर बहुत से लोग जो अपनी नौकरी की एज लिमिट के अंतिम वर्ष में हैं, उनके पास अब यह विकल्प नहीं है। मगर इतनी गंभीर बात के ऊपर भी राहुल गांधी को झारखंड रांची के छात्रों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। बताइए, जो जाके दहाड़ते और चिंघाड़ते थे कोटा से लेके और प्रयागराज तक, वो रांची पे मिमियाते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह दर्शाता है कि उनका उद्देश्य छात्र हितों की बात करना नहीं, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करना है। और हम देश के युवाओं से भी यह अनुरोध करना चाहेंगे कि आप रांची और दिल्ली को एक तराजू पर तौल कर देखिए, और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये लोग जो कि छात्र हितों की बात करते हैं, यह इनका मुखौटा है, और असली चेहरा इसके पीछे छुपा हुआ है, जिसका उद्देश्य 100% राजनीति, छात्रों को भ्रमित करना और किसी न किसी मौके का लाभ उठाकर देश के अंदर अस्थिरता उत्पन्न करना है। तो मैं ये राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि जंतर मंतर पे कर्म और जो रांची के छात्र हैं उनके ऊपर जुल्म, राहुल बाबा ये जुल्म न कर। बहरहाल यह साफ नजर आ रहा है कि झारखंड के युवाओं को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए। परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही विपक्ष की भी परीक्षा यही है कि वह सत्ता की राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के सवालों पर समान आवाज उठाता है या नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।